Hello बच्चों, let's read the question and the question says that in the given chemical reaction identify S। हम लोगों को एक chemical reaction दे रखा है और उसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो S है ये क्या होगा। Okay, so let's start the question by knowing a key concept first. So the key concept of the given question will be how you write the question, how you write the reaction। तो हम लोगों को जो reaction दे रखा है सबसे पहले उसको तो हम लोगों को step by step form में लिख लेंगे। So first of all 2p plus H2O plus CO2 ये हम लोगों को एक प्रोडक्ट दे देता है दैट इज Q। ओके, अगेन जब हम लोग Q को ट्रीट करते हैं H2O एंड CO2 के साथ, ओके अगेन यहाँ पे H2O CO2 इसलिए लिया गया है क्योंकि H2O और CO2 जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस में, तो वो हम लोगों को दे देता है प्रोडक्ट R। ओके, देन इस R को जब हम लोग ट्रीट करते हैं NaCl के साथ, NaCl के साथ, तो हम लोगों को मिल जाएगा NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, ये हम लोगों का एक रिएक्शन है और इसके साथ हम लोगों को दे देता है S और ये S हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ये होगा कि कभी कभी इस रिएक्शन में H2 और CO2 जो लिखा हुआ है H2O एंड CO2 वो हम लोगों का फॉर्म कर देता है H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। इट इज अ वीक एसिड। तो कभी जब हम लोगों को H2CO2 दिया रहा है या कार्बोनिक एसिड दिया रहा है तो हम लोग समझेंगे कि दोनों एक ही चीज है। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप। तो जब तीसरे स्टेप में आएंगे तो हम लोगों को एक NaCl दे रखा है एज अ रिएक्टेंट और हम लोग को प्रोडक्ट में दे रखा है NH4Cl। तो मतलब यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होगा, मतलब यहाँ R में एक हम लोग का NH4 समथिंग यहाँ पे मौजूद होगा, NH4 समथिंग या फिर अमोनिया समथिंग। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी चांस। ओके, ये हम लोगों का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। मतलब इस ओवरऑल रिएक्शन में कहीं ना कहीं एक अमोनिया होगा। तो जब हम लोग पहला रिएक्शन लिखेंगे दैट इज NH3 प्लस H2O प्लस CO2, तो ये हम लोगों का जो प्रोडक्ट देगा वो हम लोगों का कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, वो रहेगा हम लोगों का Q। और बेसिकली जब ये प्रोडक्ट देता है ये Q क्या होगा, ये होगा हम लोग का NH4 का होल ट्वाइस CO3। दिस इज आवर प्रोडक्ट। और जैसे हम लोग पहला स्टेप पूरा कर लेंगे इस प्रोडक्ट का तो हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या है। इट इज अ सोलवे प्रोसेस, इट इज द रिएक्शन ऑफ अ सोलवे प्रोसेस। ये हम लोगों का सोलवे प्रोसेस है। अब सोलवे प्रोसेस क्या होता है, तो सोलवे प्रोसेस से हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोलवे प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग सोलवे प्रोसेस का रिएक्शन जानते हैं। तो अगेन क्यू को जब हम लोग ट्रीट करेंगे, क्यू माने NH4 का होल ट्वाइस CO3 दैट इज अमोनियम कार्बोनेट। जब हम लोग इसको ट्रीट करते हैं अगेन कार्बोनिक एसिड या फिर H2O प्लस CO2 के साथ, तो हम लोगों का एक प्रोडक्ट दे देता है R एंड R विल बी NH4 HCO3 दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट। एंड अगेन जब इस R को दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग ट्रीट करते हैं इसके साथ NaCl के साथ, तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट दे देता है S जो कि हम लोगों का रहेगा NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके साथ हम लोगों को मिल जाता है NH4Cl। ओके, सो व्हाट वुड बी S हम लोग का हो जाएगा NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। So the correct option will be option C. So hope you understand the question and the concept. Thank you and best of luck.